एकदम पूरी तरह जीत रहे हैं। राजद पे भी भारी आप समझ रहे हैं ना, बौखलाहट है। अगर वो काम किए होते, परीक्षा के समय पढ़ने जा रहे हैं, अगर सालों भर पढ़े होते तो शायद ये परीक्षा की घड़ी में उन्हें चुनावी मैदान में जाकर वोट के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। जितने भी अफसर हैं वो बेलगाम हो गए हैं, वो उनके विधायकों की बात नहीं सुनते हैं। अगर विकास हुआ है तो सिर्फ नीतीश कुमार के शासन में लूट और भ्रष्टाचार का विकास हुआ है, हत्या का विकास हुआ है, अपराध का विकास हुआ है, अपराधी बढ़े हैं। ये कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में पूरी तरह नकारने का काम किया था, वो तो भाजपा के चेहरे पर जीते हैं। साल 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था और काफ़ी तामझाम के साथ एनडीए ने चुनाव भी लड़ा था। लगातार सभाओं में नीतीश कुमार ने दमखम भी दिखाया था, लेकिन चिराग पासवान के आगे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो सामने चित हो गई थी और सिर्फ 42 से 43 विधायक ही जदयू के जीत पाए थे। इसको लेकर लगातार जदयू पार्टी के नेताओं ने चिराग पासवान पर आरोप लगाया था कि ये सारा किया कराया चिराग पासवान का ही है। बिहार विधानसभा 2 सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में चिराग ने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए और ऐसा ये आका जा रहा है कि नीतीश के दोनों जो उम्मीदवार मैदान में, उसमें चिराग पासवान इस बार फिर नीतीश कुमार का गेम बजाने के लिए उतर गए। हमारे साथ प्रवक्ता हैं राजेश भट्ट जी हैं। राजेश जी, 2020 में नीतीश कुमार को तो आप लोगों ने डैमेज किया, फिर इस बार आप लोग के मैदान में वोट काटने के लिए उतरे हैं कि जीतने के लिए उतरे हैं? जदयू वाले बोल रहे हैं कि वोट काटने के लिए उतार दिए आप लोग उम्मीदवार। देखिए, पहले तो आप संशोधन कर लीजिए कि हम डैमेज नहीं करते हैं। नहीं, डैमेज आरोप लगा रहे हैं, मेरा डैमेज वो खुद होते हैं। इसलिए कि जब कोई सरकार जन सरोकारों से दूर चले जाए, प्रदेश के लोगों का भरोसा खो दे, तो स्थिति ऐसी ही बनती है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे जो नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, लगातार जन सरोकारों को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर, जनता की बातों को लेकर मुखर रहते हैं और उनकी बात सरकार के सामने रखते हैं। जब रखते हैं तो नीतीश कुमार जी को लगता है कि चिराग पासवान जी हमारा विरोध कर रहे हैं। विरोध करना मेरा मकसद नहीं है, व्यक्तिगत कोई विरोध भी नहीं है। नीतियों का, सिद्धांतों का अवश्य विरोध करना मेरा दायित्व बनता है, ताकि जनता के मुद्दों को हम सरकार से मुखातिब कर सकें। पिछले चुनाव में भी जो कमियां रहीं नीतीश कुमार जी के द्वारा, वो इतने अहम में जीते हैं कि मैं जिनको टिकट दे दूंगा जीत जाएंगे। तो जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में, जनता तय करती है किसको जिताना है, किसको हराना है। और जब जन सरोकारों से आप दूर चले जाते हैं, जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप आप नहीं काम करते हैं, जनता के विरुद्ध काम करने लगते हैं, तो हालात कमोतर यही बनती है। अब रही बात उपचुनाव, तो उपचुनाव में हम लोगों ने दोनों सीटों पर पूरी कमर कस के अपने प्रत्याशी को उतारा है और पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में, एक एक पंचायतों में नजर आएंगे और मैं समझता हूं कि जनता के बीच अपनी बात रखेंगे। और जनता इस बार जो है कुशेश्वर स्थान और तारापुर में ये तय कर चुकी है कि हमें बदलाव करना है। नहीं, तो जदयू के नेता ये सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि विधानसभा का जो चुनाव हुआ था वैसा ही हाल होगा। एक विधायक आप लोग के जीते, जदयू में चले गए, सीधे तौर पे आरोप है कि वही हाल होने वाला। ये तो दुर्भाग्य है। देखिए, अगर वो कहते हैं कि इनके नेता जीतते हैं और मेरे जदयू में चले आते हैं, इस बात से साबित हो जाता है कि नीतीश कुमार जी खुद के अपने सिद्धांतों के बदौलत जिताकर प्रत्याशी को नहीं ला सकते हैं, तो तोड़फोड़ की राजनीति करते हैं, दूसरे दल के लोगों को तोड़कर अपनी संख्या बल बढ़ाते हैं। तो मैं समझता हूं कि जनता के आकांक्षाओं पर उतर के क्यों नहीं काम करते हैं। आखिर जो स्थिति है प्रदेश में, बेहद बेरोजगारी का आलम है, उद्योगों की बुरी स्थिति है, किसानों की आज दयनीय स्थिति बनती जा रही है, सरकारी तंत्र जो है अराजकता की स्थिति में पहुंच गई है, उनका जो 7 निश्चय योजना है वो लूट और भ्रष्टाचार का पूरी तरह पिटारा हो गया है। मैं समझता हूं कि जितने भी अफसर हैं वो बेलगाम हो गए हैं, वो उनके विधायकों की बात नहीं सुनते हैं। तो अब बताइए कि सरकार और प्रशासन के बीच कोई तारतम्यता है क्या?
जब सरकार की बात प्रशासन के लोग नहीं समझते हैं, अफसरशाही इस तरह से बेलगाम हो गई है कि विधायकों को गाली बकते हैं, विधायकों को जवाब देते हैं, विधायकों का फोन नहीं उठाते हैं, विधायक इस बात को खुद कहते हैं। तो इससे बड़ी बात और क्या होगी कि सरकार पूरी तरह फेलियर है प्रशासन के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे, उद्योग के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे। अगर विकास हुआ है तो सिर्फ नीतीश कुमार के शासन में लूट और भ्रष्टाचार का विकास हुआ है, हत्या का विकास हुआ है, अपराध का विकास हुआ है, अपराधी बढ़े हैं। एक चीज़ समझाइए सर, आप लोग किस टाइप का राजनीति कर रहे हैं? 2020 में चुनाव लड़े थे, बीजेपी के हनुमान चिराग पासवान खुद को बता रहे थे, वही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। तो जब आप लोग बीजेपी के साथ थे तो बीजेपी तो नीतीश कुमार के साथ थे, दोनों साथ में चुनाव लड़ा, तो आखिर चीजें क्लियर क्यों नहीं हो रही है अभी तक? देखिए, ये बहुत पुरानी बात हो गई। अब हम मुद्दों की राजनीति पे आ गए हैं। हम उन दिनों भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुद्दों और सिद्धांतों को लेकर ही आगे बढ़े थे, और आज भी मैं कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष हैं और वो देश के विकास को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। आप नीतीश का विरोध कर रहे हैं लेकिन बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार के साथ वो नहीं है। पहली बात आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में पूरी तरह नकारने का काम किया था। वो तो भाजपा के चेहरे पर जीते हैं। आप बता दीजिए, उनसे संख्या बल भाजपा का ज्यादा है, तो अलग क्यों नहीं हो जाता? उनके घटक दलों का ज्यादा है। नहीं, सरकार चलाने के लिए बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन हम लोग सिद्धांतों और मुद्दों को लेकर कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार वासियों के प्रति काफ़ी चिंतित रहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कश्मीर में 3 प्रवासी बिहारियों की हत्या कर दी जाती है, उस पर नीतीश कुमार जी की कोई संवेदना नहीं आना, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं कि तीन लोगों की सिर्फ हत्या हुई है, जिसका मुआवजा उन्होंने 2-2 लाख नियत किया है, घोषणा किया है। आप समझ सकते हैं कि किसी परिवार का मुखिया चला जाए, जिससे पूरे परिवार का आर्थिक तंत्र जो है नियमित होता था, और आज उस परिवार को 2 लाख का सिर्फ मुआवजा देना कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इस बात को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से एक पत्र के माध्यम से आग्रह किया है कि इस 2 लाख के जो मुआवजे की आपने घोषणा की है, इस रकम को बढ़ाई जाए। साथ साथ उस शोक संतप्त परिवार से एक परिवार के मुखिया और अन्य सदस्य किसी को भी सरकारी सेवा का मौका दिया जाए, ताकि उसकी घर गृहस्थी चल सके। आप लोग के कैंडिडेट जीत दूसरी बात इसी संबंध में एक पत्र और भी लिखा है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनः कोई पुनरावृत्ति ना हो सके, और जो अभी हमारे प्रवासी बिहारी भाई रह रहे हैं कश्मीर के अंदर या अन्य प्रदेशों में भी, उनकी सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था सरकार करे। आप लोग के कैंडिडेट जीत रहे हैं ना? एकदम पूरी तरह जीत रहे हैं। राजद पे भी भारी, आप समझ रहे हैं ना, बौखलाहट है। राजद पे भी भारी है। मैं कह रहा हूं कि मेरी लड़ाई नीतीश कुमार जी के सिद्धांतों से है। सरकार को अपदस्थ करना है, सरकार से लड़ाई होती है। सरकार अगर निकम्मी हो गई है तो मैं उसको जवाब देने का काम करूंगा। को सपोर्ट कर देते हैं नहीं, और मजबूत। मैं कह रहा हूं कि दोनों सीटों पे मैं लड़ रहा हूं, पूरी मजबूती के साथ लड़ रहा हूं। सभी को इस बात का डर है। आज देख रहे होंगे कि एक भी मंत्रालय में मंत्री, नीतीश कुमार के एक भी मंत्री पटना में नहीं है। अगर वो काम किए होते, परीक्षा के समय पढ़ने जा रहे हैं, अगर सालों भर पढ़े होते, तो शायद ये परीक्षा की घड़ी में उन्हें चुनावी मैदान में जाकर वोट के लिए दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। मैं समझता हूं कि यही उनकी असफलता का सबसे बड़ा संकेत है, और हार तो इस बार जदयू का तय है। दोनों विधानसभा में लोजपा रामविलास के प्रत्याशी भारी से भारी मतों से विजयी हो रहे हैं। इस बात का मैं पूरी तरह से आपको आश्वस्त भी कर रहा हूं। ये थे राजेश भट्ट जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि बिहार में जिस प्रकार से राजनीति चिराग पासवान कर रहे हैं, बीजेपी से प्यार और नीतीश कुमार से टकरार, कौन किस पे भारी पड़ता है। जब नतीजे आएंगे दोनों सीट उपचुनाव के, तो देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता किसके साथ है। रोहित नटानी, पटना।